हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसमें बोला गया है HCF दिया हुआ है क्वेश्चन में 306 एंड 657 का, जो कि है 9 एंड हमको बोल रहा है LCM फाइंड करना है 306 एंड 657 का। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं कि जो दो नंबर हैं वो नंबर एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे, ओके। एंड हमारे पास दो नंबर दिए हैं, उनका HCF दिया हुआ है, हमको सिंपली LCM फाइंड करना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स की HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप चाहे तो इसको LHS में और इसको RHS में लिख सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। पर मैंने इसको HCF एंड LCM को इसलिए लेफ्ट साइड में लिखा हूँ क्योंकि जो मेरे को फाइंड करना होता है मैं जनरली इसको लेफ्ट साइड पे प्रीफर करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे HCF की वैल्यू दी हुई थी बेसिकली 9, LCM हमको फाइंड करना है इज इक्वल टू प्रोडक्ट यानी क्या होता है मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर कौन कौन से हैं 306 एंड 657, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप हड़बड़ी में इसको सिंपली मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि हमको एक इजी तरीके से हमको आंसर मिल सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे 9 इंटू में है, जब उधर ट्रांसपोज करेंगे तो उधर डिवाइड में चले जाएगा एंड LCM एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे 9 से कैंसिल आउट हो रहा है कि 9 1 9 एंड 9 4 सॉरी ये कैंसिल आउट हो रहा है कि 9 1 9 एंड 9 3 27 एंड 9 4 36। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपली क्या करेंगे 34 का इंटू 657 से करेंगे तो आंसर आएगा 22,338। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिलता है या नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में बोला गया है चेक वेदर 6 to the power of n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 6 पे स्टूडेंट्स कोई भी हम नेचुरल नंबर की पावर डाल दें, मतलब कि 1 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर, ऐसे कोई भी अगर नंबर की पावर कर दें तो क्या उसको सॉल्व करने पे जो हमको n डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का जो अंक है क्या हमको वो 0 मिल सकता है क्या। ओके स्टूडेंट, तो रफली आप एक ट्राई कर सकते हैं कि अगर मैं 6 पर सपोज कीजिए 1 की पावर लिखूंगा तो आंसर आएगा 6। ओके, अब अगर मैं 6 पर 2 की पावर रख दूँ तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज 36। ओके, ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं 6 पर 3 की पावर 6 पर 4 की पावर। तो आपको एक चीज़ यहाँ कॉमन दिखेगी कि हर बार जो है आपको सॉल्व करने पे एंडिंग पे 6 मिल रहा है, 0 तो नहीं मिल रहा है। तो आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि 0 नहीं आने वाला है, 6 ही आने वाला है। चलिए अब इसको हम सिंपली सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया था वैसे ही एग्जाम्पल ये उसी टाइप से है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बोला गया है इफ द नंबर 6 to the power of n ends with the digit 0। ओके, अगर मान लेते हैं, अभी उल्टा मान रहे हैं कि वो जो है नंबर 6 to the power of n वो 0 से एंड होगा, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो वो जो नंबर आएगा बेसिकली वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के आए हैं कि जो भी नंबर एंड होता है 0 से तो वो 5 से डिवाइड होता ही है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बोल रहा है एज वी नो एनी नंबर विथ यूनिट प्लेस एज 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ लिख रहा है कि हमको पता है कि कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 5 से कब, जब उसके एंड में 0 होता है या फिर 5 होता है। तो अगर हम मान रहे हैं कि ये जो नंबर है कौन सा नंबर 6 to the power of n, अगर वो 0 से एंड हो रहा है इसका मतलब 5 जो है वो उसका एक फैक्टर होगा और वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जो 6 to the power of n है, जो 6 to the power of n है, तो यहाँ पे जो 6 है उसको अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो मेरे को 2 इंटू 3 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ n। ओके, तो हमको दिख रहा है नंबर जो है 6 to the power of n वो या तो 2 से डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड होगा, पर 5 से डिवाइड तो होने वाला है ही नहीं। तो हमने जो अजम्पशन माने थे कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। तो बेसिकली ये 0 एंड में नहीं मिलने वाला है। तो आगे लिखा है यहाँ पे देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power of n डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर। क्योंकि हमको मिल रहा है 2 इंटू 3 to the power of n, पर हमको वहाँ पे 5 नहीं मिल रहा है। Hence, it is clear that for any natural number n, 6 to the power of n is not divisible by 5। इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है कि 6 to the power of n cannot end with the digit 0 for any natural number n। Okay students, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला गया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दोनों जो नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर है। हमको एक्सप्लेन करना है कि हम किस बेस पे ऐसा बोल पा रहे हैं कि क्यों ये दोनों नंबर कंपोजिट है। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर दो कंसेप्ट पढ़े थे।
प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर हम ये दिखा दें कि इन नंबर्स के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं तो सिंपली कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से, जो है 7 × 11 × 13 + 13। तो हमको दिख रहा है कि जो टर्म्स हैं यहाँ पे वो प्लस या माइनस से सेपरेट होती है, तो ये एक टर्म है एंड ये एक टर्म है। इन दोनों में जो कॉमन है बेसिकली वो है 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन निकल जाएगा। देन 7 × 11 यहाँ बच जाएगा, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं बचा मतलब 1 बच जाएगा। 7 × 11 जो होता है वो 77 होता है, प्लस 1 हो जाएगा एंड 77 + 1 जो है 78 होता है। अब इन दोनों नंबर के बीच में ब्रैकेट है या कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली हम बोलेंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई है। सो 13 × 78। अब इस 78 को मैं सिंपली स्टूडेंट्स क्या करूँगा, इसको फैक्टराइज करूँगा तो मेरे को 13 × 2 × 3 मिल जाएगा और यहाँ का 13 पहले का एज इट इज रहेगा। तो अब इस नंबर को देख के आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस नंबर के जो फैक्टर हैं वो 13 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा एंड 1 भी होगा, क्योंकि 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। तो हम लिखेंगे द गिवन नंबर हैज 13, 2, 3 एंड 1 एज इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, इसलिए कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर को। सेकेंड नंबर है हमारे पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो ये एक टर्म हो गई एंड ये एक टर्म है, दोनों में कॉमन हमको 5 दिख रहा है, तो 5 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 निकल गया है, प्लस यहाँ मिस्टेक ने हमने 5 लिख दिया, यहाँ पे बेसिकली 1 होना चाहिए क्योंकि 5 बाहर निकल गया है। ओके, तो अब सिंपली क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 को, तो इंटू करने पे आ जाएगा 1008 + 1 एज इट इज रहेगा। देन 1008 + 1 1009। अब इस 1009 को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स। तो अब ये जो टोटल नंबर था, इस टोटल नंबर के हम बोल सकते हैं 3 फैक्टर हैं, एक 5 हो जाएगा, एक 1009 हो जाएगा और एक 1 तो होता ही है। तो हम लिखेंगे द गिवन नंबर हैज 5, 1009 एंड 1 एज इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बोला गया है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। तो एक स्पोर्ट फील्ड है जो कि सर्कुलर शेप में, बेसिकली सर्कुलर शेप मतलब कि उसका जो पाथ है घूमने के लिए वो भी बेसिकली सर्कुलर पाथ है। ओके, तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो जो पूरा राउंड शेप का जो हमारा बेसिकली स्टूडेंट्स पाथ है उसको पूरा एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया जो है 18 मिनट्स लेती है, 18 मिनट लगता है उसको, जबकि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जब रवि उस सर्कुलर शेप को पाथ को कवर करता है दौड़ करके या चल करके जैसे भी, तो वो 12 मिनट्स लेता है, सेम उसी तरीके से जैसे कि सोनिया ले रही थी। तो सोनिया ले रही है 18 मिनट्स एंड रवि ले रहा है 12 मिनट्स। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। तो दोनों ही एक ही टाइम पे एक ही साथ एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना या दौड़ना जो भी है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो क्वेश्चन में बेसिकली बोल रहा है कि कितने मिनट के बाद वो वापस से उसी पॉइंट पे मिलेंगे जहां से वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको समझते थोड़ा सॉल्यूशंस के जरिए। सो क्वेश्चन 7 में बोला गया स्टूडेंट्स कि सोनिया एंड रवि 2 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर हमारे पास राउंड है, और सपोज कीजिए वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक फास्ट भाग रहा है, एक स्लो भाग रहा है, तो दोनों वापस से उसी पॉइंट पे जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पे कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे टू फाइंड सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point we have to find LCM of 18 minutes and 12 minutes। ऐसा क्यों? तो मैं आपको समझा दूं स्टूडेंट्स, जब कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं कि कोई चीज़ इनिशियली कोई साथ में होते हैं एंड वो आगे पीछे जाते हैं, तो वापस क्वेश्चन पूछे कि वापस वो कब मिलेंगे, तो उस टाइम पे आपको LCM ही फाइंड करना होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं बता दूं कि सपोज कीजिए 3 चौक है, सपोज कीजिए 3 स्क्वायर्स हैं हमारे सिटी में, तो वहाँ पे जो है तीनों बेसिकली जगह पे ग्रीन जो है अगर सुबह 7 बजे शुरू होता है और हर एक के चेंज होने की जो स्पीड है वो अलग अलग है, तो हम ये पूछ सकते हैं कितने मिनट के बाद बेसिकली वापस से जो तीनों जगह ग्रीन होंगे। तो इस टाइप से जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि तीनों एक ही जगह या 3 हो, 2 हो, 4 हो, कितने भी हो सकते हैं, कि वो सब लोग वापस से उसी पॉइंट पे जहाँ थे वो, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किए, वहीं उसी पॉइंट पे वो कब पहुँचेंगे,
तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम फाइंड करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम निकालेंगे अब एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। तो एलसीएम हमने निकालना सिखाया था कि 18 का फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 × 3 × 3, इसको हम लिखेंगे 2 पर 1 की पावर एंड 3 पर 2 की पावर, क्योंकि 3 कितने बार है यहाँ पे 2 बार है। जैसे 12 का निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2 × 2 × 3, तो 2 2 बार है तो 2 पर 2 की पावर हो जाएगी एंड इंटू 3 पर 1 की पावर हो जाएगी। ओके, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो मैक्सिमम पावर होता है, तो 2 पर मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है हमको स्टूडेंट्स, इसमें से 2 पर 2 की पावर, तो हम ले लेंगे 2 पर 2 की पावर क्योंकि मैक्सिमम पावर है, इनटू 3 पे हमको सबसे बड़ी पावर 2 की दिख रही है तो हम लिख देंगे 3 पर 2 की पावर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, देन 4 9 36। ओके, और ये जो क्वेश्चन है वो मिनट्स में डील कर रहे थे तो यहाँ मिनट्स लिख देंगे। सिंपली आंसर लिख देंगे सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग आफ्टर 36 मिनट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।